नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान विश्वनाथ की अनुपम कृपा से हम सभी वेदांत के इस विचार में संलग्न हैं। हमारे संस्कृत सौर्यम के आयोजक गण जो हैं, उन सभी के प्रति मैं साधु वचन अभिव्यक्त करता हूँ। साथ ही जो इस आमुख पटल के कार्यकर्ता हैं श्री राजकुमार जी, मैं उनके प्रति भी आदर वचन अभिव्यक्त करता हूँ। हमारे इस आमुख पटल पर परोक्ष या परोक्ष रूप से जो भी गणमान्य विद्वान, स्नातक या अन्य सज्जन हैं, के परम शुभ की कामना करते हुए उनके प्रति मैं अपनी धन्यवाद की अंजलि निवेदित करता हूँ और सभी को प्रणाम करते हुए प्रकृति विषय की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। महानुभावों, हमने यह पढ़ा है कि जो सूक्ष्म शरीर है वह 17 अवयवों वाला है और समस्त जो सूक्ष्म शरीर हैं, जो एक बुद्धि का विषय है, और तत्त जो सूक्ष्म शरीर है वो अनेक बुद्धि का विषय है। ऐसा हमने पूर्व में अध्ययन किया था। उस एक बुद्धि के विषय वाले समष्टि रूप जो सूक्ष्म शरीर है, उससे उपहित जो चैतन्य है उसको हिरण्य सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ और प्राण, इन संज्ञाओं से हमने जाना है। अब व्यष्टि जो सूक्ष्म शरीर है, जिस के पंच ज्ञान यह 17 अवयव हैं, उस
शरीर उपहित जो चैतन्य है उसको हम तेजस इस संज्ञा से जानते हैं। इसी को ग्रंथकार ने विषय करके उद्धृत किया है। एतद् व्यष्टुपहितं चैतन्यं तेजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात्। इनका कहना है कि इस व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह तेजस संज्ञा को प्राप्त करता है, क्योंकि तेजोमय जो अंतःकरण है, अंतःकरण हम सभी पूर्व में ऐसा अवबोध किए हैं कि अंतःकरण जो अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से निर्मित होता है वह तेजोमय है। उसमें प्रकाश की अधिकता है। वह उस प्रकाश का विकार है, उससे बना हुआ है। इसलिए यह स्वच्छ है और किसी भी प्रतिछाया को धारण करने में समर्थ है। इस अंतःकरण से उपहित होने के कारण उस व्यस्त सूक्ष्म शरीर से उपहित उस चैतन्य को तेजस संज्ञा से कहा गया है। यह जो अस्यापि इयं व्यष्टि स्थूल शरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वात्, यह जो तेजस की यह जो व्यष्टि है यह स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है। इसलिए इति हेतु एवं सूक्ष्म शरीरम, यह सूक्ष्म शरीर है। किसकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीर है? तो स्थूल शरीर की अपेक्षा करके इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। विज्ञानमय आदि कोशत्रयम्, और यह विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, इसमें तीन जो है कोश संपृक्त है। जागृत वासनामयत्वात्, और जागृत कालीन जो वासनाएं हैं, जो अनुभव है और उन भावों के जो संस्कार, उन संस्कारों का उसमें जो है स्थिति है, उसमें संस्कार विद्यमान है। उन वासनाओं के होने से वह स्वप्न है। जैसा कि हमें विदित है, स्वप्न जो अवस्था है यह जागृत कालीन जो हमारे अनुभव हैं, इन अनुभवों का संस्कार मन में इकट्ठा रहता है और निद्रा दोष के कारण मन जो है नाना प्रकार के विषयों का सृजन करता है। इसलिए यह जो शरीर है यह स्वप्न है, इसको ऐसा कहेंगे। इसी प्रकार वह अतएव स्थूल शरीर लय स्थान, यह स्थूल शरीर के लय का स्थान है, क्योंकि उस काल में स्थूल शरीर का उसको भान नहीं होता। इति चोच्यते। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो यह सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर जो समष्टि का सूक्ष्म शरीर है उससे उपहित
सूत्रात्मा और व्यष्टि का जो सूक्ष्म शरीर है, इससे उपहित जो जीव है वह जीव तेजस नाम से जाना गया। और इसकी अवस्था भी स्वप्नावस्था है। जैसे उस सूत्रात्मा की भी अवस्था सुषुप्ति और जागृत अवस्था के बीच की स्वप्नावस्था है, इसी प्रकार जीव की भी सुषुप्ति और जागृत कालीन अवस्था के मध्य की यह अवस्था स्वप्नावस्था के नाम से जानी जाती है। अब स्वप्न काल में, स्वाप काल में, जब जीव सो जाता है, हम निद्रा हमें आ जाती है, उस निद्रा में वह क्या करते हैं दोनों? एतौ सूत्रात्म तेजसहु, यह जो सूत्रात्मा है और तेजस है, तदानीं उस काल में मनोवृत्ति भी, मन की वृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं, सूक्ष्म विषयों का भोग करते हैं। इसी को मांडुक्य श्रुति में कहा प्रविविक्त भुक्तैजस, जो उस काल में भोग होते हैं, स्वप्नकालीन अनुभव उसे हो रहा है। उस अनुभव को दिशा कौन देता है, उस अनुभव का कौन करने वाला है, इस प्रकार की हमें जिज्ञासा होगी। जागृत कालीन हमें अनुभव स्पष्ट है, हम ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से उस अनुभव का जो है भोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हमें अनुभव हो रहा है। स्वप्न काल में चूंकि यह ज्ञानेंद्रियां यह बाहर ही जाकर विषयों तक अनुभव कराती हैं, कर्मेंद्रियां विषय को उपस्थापित करती हैं। उस काल में, स्वप्न काल में, न तो ज्ञानेंद्रिय की कोई स्थिति है, न तो कर्मेंद्रिय की स्थिति है, तो उस काल में केवल मन ही रहता है जिसका लय नहीं होता है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां यह अंतःकरण तक जाकर के रुक जाती है। अगर उस काल में हम ज्ञानेंद्रियों को माने तो वहाँ उनके मानने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि न तो उस समय बाह्य विषय है हमारे सम्मुख, नहीं हमें विस्पष्ट जिस प्रकार का जागृत कालीन अनुभव हो रहा है उस प्रकार का अनुभव हो रहा है। तस्मात् यह मानना उचित है कि उस काल में, निद्रा के काल में, यह जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बिल्कुल जाकर के और अंतःकरण में अवस्थित है। अंतःकरण का लय नहीं होता। सुसुप्ति काल में अंतःकरण यद्यपि उसका लय हो जाता है, लेकिन स्वप्न काल में, स्वाप काल में उसका लय नहीं होता। और वह अंतःकरण, वह जो मन जिसमें जागृत कालीन वासनाएं इकट्ठी हैं, संग्रहित हैं, वह उस समय अनुभव कर रहा है। और हमें स्वप्नकालीन जो अनुभूत विषय होते हैं, जो हम अपने पितृपितामहादि का उस काल में जो बहुत पहले इस लोक से चले गए हैं, उनको हम स्वप्न में देखते हैं। और हम देखते हैं नाना प्रकार के स्वाप्निक भोगों में संलिप्त रहते हैं। तो उस काल में कोई न कोई कर्ता, चेतन या इस प्रकार के अनुभवों का अनुभविता होना जरूरी है। वह अनुभविता कौन हो सकता है, तो इसका दिग्दर्शन श्रुति के द्वारा कराया जा रहा है कि वह तेजस है,
और वह उस मन की वृत्तियों के द्वारा अनुभव को करता है। तो उस काल में सूत्रात्मा और तेजस दोनों मनोवृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। और सूक्ष्म विषय के कहने का अर्थ ये है कि उस समय स्थूल विषय हमारे मध्य नहीं है। केवल उस समय जो वासनाएं हैं अंतःकरण में, उन्हीं वासनाओं से तत्त विषयों का उसको अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार अत्रापि समष्टि व्यष्टियों तदुपहित सूत्रात्म तेजसयोर वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तदगत प्रतिबिंबाकाशवच्चा भेदः। कह रहे हैं कि उस समय भी जो समष्टि और व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है, समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा और व्यष्टि से उपहित चैतन्य तेजस, इन दोनों चैतन्यों में उसी प्रकार अभेद है जैसे वन से अवच्छिन्न आकाश में और वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश में अभेद है। जैसे जलाशय में प्रतिबिंब भूत जो आकाश है और जल में प्रतिबिंब भूत जो आकाश है, इनका अभेद है, उसी प्रकार उन समष्टि और व्यष्टि इन दोनों से उपहित जो चैतन्य है उनका अभेद है, उनमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति, ऐसा करके इन्होंने इस आशय को, इस विचार को रखा। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, आगे बढ़ते हैं कि स्थूल जो भूत हैं वो पंचीकृतानि, वो पंचीकृत है। कह रहे हैं कि सूक्ष्म भूत जो सूक्ष्म अभी तक हमने देखा कि जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, उन्हीं का यह विवरण यहाँ तक आया। वह जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यह हमारे भोग के क्षम नहीं होते। हम इनका भोग नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उस समय वो भोग के क्षम नहीं होते। उस समय उनका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं। अब हमें प्रत्यक्ष भी करना है, विषय भोग भी करना है, अनुभव भी लेना है। इसकी उपपत्ति के लिए वेदांत में पंचीकरण की प्रक्रिया का अवलंबन किया गया। यह स्थूल भूत जो है पंचीकृत है। कैसे पंचीकृत है? पंचीकरणन्तु आकाशादि पंचसु एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्व द्वितीयार्ध परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम्। सुधीजनों, हमने पंचीकरण प्रक्रिया को सुना है। हमें बार बार शास्त्रों में इस पंचीकरण को सुनने को मिलता है। यह पंचीकरण क्या है? जो पंचात्मक नहीं है उनको पंचात्मक बनाना ही पंचीकरण है। पंचीकरण से वो हमारे अनुभव के विषय हो जाते हैं। तो आकाश आदि जो पंच हैं, एकैकम, उन सभी आकाश आदि में एक एक का द्विधा समम विभज्य,
हम उनको दो दो भागों में बांटेंगे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनके हम दो दो भाग करेंगे। और एक भाग, एक भूत के दो भाग, पंच महाभूत के दो भाग। उसमें पहला जो भाग होगा उसमें हम चार भाग बनाएंगे, चार हिस्सा करेंगे। और दूसरा जो अर्ध भाग होगा उसको वैसे रखेंगे। इसी प्रकार सभी पंच महाभूतों के दो दो भागों में पहला जो भाग है सभी महाभूतों का, उस पहले भाग में हम चार भाग करेंगे। प्रथमार्ध जो है उस प्रथमार्ध में हम चार भाग करेंगे। और उस चार भागों में एक एक भूत को हम जो उसका द्वितीय अर्ध है उसमें संयोजन करेंगे। इस प्रकार सभी भूतों का जो दूसरा अर्धभाग होगा उसमें सभी भूतों के प्रथमार्ध के जो चार भाग हैं वो संयोजित होंगे। इसी प्रक्रिया को पंचीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यह पंचीकरण है। इसी पंचीकरण को क्यों यह पंचीकरण करते हैं भगवान, तो पंचदशी में भी यह कारिका हमें मिलती है। तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वियदादिकम। हमारे भोग के लिए, हमारे शरीरों की उत्पत्ति के लिए भगवान जो परमात्मा है वह इन पंच महाभूतों को जो अपंचीकृत है उनका पंचीकरण करते हैं। अर्थतः सभी भूतों में सभी भूतों का सम्मिश्रण होता है और इसी को पंचीकरण कहते हैं। इसी को इन्होंने कहा कि पंचीकरणम तु आकाशादि पंचसु, आकाशादि जो पांच हैं उनमें एकैकम द्विधा समम विभज्य, एक एक को दो समान भागों में बांटा गया। तेसु दशसु भागेषु, अब 10 भाग हो गए। उनमें प्राथमिकान पंच भागान, पहला जो 5 भाग हुआ उनको प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, फिर उनको प्राथमिक जो अर्ध भाग है उस भाग में 4 भाग किया गया। तेषां चतुर्णाम भागानाम स्वस्वद्वितीयार्ध परित्यागेन, अपने अपने जो द्वितीय अर्ध भाग है उसको छोड़कर अन्य पंच महाभूतों के अर्ध भाग के साथ मिलाना, यही पंचीकरण की प्रक्रिया है। इसी को तदुक्तम द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते। यह पंचदशी ग्रंथ की कारिका है और इसको इन्होंने यहाँ उद्धृत किया कि इस पंचदशी ग्रंथ की जो कारिका है उसका यह संक्षिप्तार्थ है। वेदादिकम एकैकम द्विधा द्विधा, द्विधा विधाय का अर्थ है कि उनको दो दो करके, किसको, वेद आदि को, आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं अपंचीकृत, उन अपंचीकृत पंच महाभूतों को एकैकम द्विधा द्विधा, एक एक को दो दो भाग करके तंत्रेण उच्चारितो द्विधा शब्दः विधाय कृत्वा भागद्वयोपेतम कृत्वा इत्यर्थ, उनके दो भाग किए। पुनश्च पुनरपि प्रथमम प्रथमम भागम, पहले पहले भाग को चतुर्धा भाग चतुष्टयोपेतम विधाय, उसके 4-4 भाग किए। स्वश्वेतर द्वितीयांश ही, और अपने अपने
से इतर जो द्वितीयांश है अन्य भूतों का, स्वस्मात् स्वस्मात् इतरेषां चतुर्णां भूतानां जो द्वितीयो भागः द्वितीयः स्थूलो भागः तेन सह प्रथम भागांशानां चतुर्णां मध्ये एकैकस्य योजनात् ते वियदादयः प्रत्येकं पंचात्मका भवन्ति। यह इन्होंने इसको बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो पंच महाभूतों के दो भाग हुए, उसमें पहला जो अर्धभाग है उसमें 4 भाग बनाया गया और उसके दूसरे अर्धभाग को छोड़कर अन्य महाभूतों के अर्धभाग में इन एक 4 भागों में से एक को संयोजन करा देना, यही पंचीकरण की प्रक्रिया है और ये एक साथ होती है। यह इसमें क्रम विवक्षित नहीं है, एक साथ सभी भूतों में यह ईश्वरानुग्रह से, ईश्वर के संकल्प से, ईश्वर के उस महान दृष्टि से ऐसा होता है। और उसमें पंच महाभूत एक दूसरे महाभूतों में अपने एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं कि उसको हम सहज रूप से नहीं जान सकते। जैसे दूध में पानी या पानी में दूध मिल जाने पर हम उनके पार्थक्य का अवबोध नहीं कर पाते हैं, उसी तरह इन पंच महाभूतों में एक दूसरे के सम्मिश्रण की दशा में हम उनका पार्थक्य नहीं कर पाते। अब इस ग्रंथ में आगे जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है कि अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम। प्रश्न खड़ा हुआ कि यह पंचीकरण श्रुति में वर्णित नहीं है। श्रुति में त्रिवृत्तकरण की वर्णना है, तो यह कहाँ से प्रादुर्भूत हुआ, किस प्रकार यह शास्त्रों में आया, इसके विषय से कैसे हम परिचित हुए, यह प्रश्न सहज रूप से आना हमारे मध्य स्वाभाविक है। जब श्रुति में पंचीकरण, जहाँ तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, इस प्रकार के श्रुति से यह विवेचन आया कि उस विक्षेप शक्तिमत अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की, वायु से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की, पृथ्वी से जो है औषधियों की, औषधियों से अन्न की, अन्न से पुरुष की, इत्यादि क्रम। तो वहां क्यों नहीं इस पंचीकरण का उल्लेख किया गया? यद्यपि वहां पंचमहाभूतों की उत्पत्ति सुनी जाती है और वही जहां तैत्तिरीय उपनिषद में यह विचार आया कि तदैक्षत तत्तेजो असृजत, उसने इस प्रकार तेज का सृजन किया, उसी क्रम में वहां पर और भी वर्णन हुआ और इस तरह का वर्णन सामने आया कि सा देवतैक्षता हंता मिमाः तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। वहां यह वर्णन है कि उस सद्देवता ने ईक्षण किया, दर्शन किया। क्या दर्शन किया? कि मैं
इस तेज, जल और पृथ्वी, इन तीनों देवताओं में इस जीवात्मा के द्वारा अनुप्रवेश करूं और प्रवेश करके नाम रूपे व्याकर्माणि, मैं नाम और रूप से इसको व्याकृत करूं, मैं नाम को दूं और रूप को दूं। अब वहां इस प्रकार की चर्चा हमारे मध्य देखी जाती है। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के विषय वस्तु हमारे मध्य हैं। तासाम एकैकम त्रिवृतम त्रिवृतम कर्माणि, ऐसा करके वर्णन है। वो एक एक को मैं त्रिवृत त्रिवृत करूं, तो वहां त्रिवृतकरण सुनाई देता है, लेकिन वहां पंचीकरण सुनाई नहीं देता है। इस त्रिवृतकरण के द्वारा ही, यह त्रिवृतकरण उपलक्षण है पंचीकरण का। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब तेज, जल और पृथ्वी, इन तीनों का त्रिवृतकरण होता है, तो आकाश और वायु का भी जब एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण होगा तो उसको हम पंचीकरण कहेंगे। चूंकि पंचीकरण या इस नाम से इस प्रकार का वहां उल्लेख नहीं है, लेकिन त्रिवृतकरण ही यह संकेत करता है कि पांचों महाभूतों का एक दूसरे में सम्मिश्रण होता है। श्रुति स्वतंत्र है, उसने जो हमारे सामने विषय रखे, उन विषयों से हम उसके तात्पर्य को, उसके निहितार्थ को दृष्टिगत करते हैं। इस त्रिवृतकरण श्रुति के द्वारा ही पंचीकरण का उल्लेख दृष्टिगत है। अब वह जो देवता है, सद्देवता, उसने तेज को, जल को, पृथ्वी को पैदा किया और इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश किया। इस अनुप्रवेश के ऊपर हमारे दार्शनिक वृंद बहुत विचार करते हैं कि यह अनुप्रवेश किस प्रकार का अनुप्रवेश है। क्या वह जो अविकृत चैतन्य है उसी का अनुप्रवेश है या दूसरे का अनुप्रवेश है? वहां यह सिद्धांत किया गया कि अनेन जीवेन आत्मना, यह जो जीव है प्राण धारण करने वाला, तो पूर्व का स्मरण करते हुए यह स्वात्मभूत है, यह स्वयं उसी परमात्मा का यह प्रतिछाया है, प्रतिबिंब है। यह वस्तुतः शरीराध्यक्ष जो जीव है, यह कोई पृथक नहीं है। अविद्या से आप्लुत होने के कारण वह जीव भाव में आपन्न है और यह उसी परमात्मा का बिल्कुल यह स्वरूप है। श्रवण मनन निधिध्यासन के पश्चात यह अपने उस आत्म स्वरूप को जो प्राप्त है उसको ही प्राप्त करता है। तो उस जीवात्म रूप से, उस प्रतिबिंब रूप से वह तेज,
जल और पृथ्वी में अनुप्रवेश किया और उसका नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप से व्याकरण करना, नाम रूप से व्याकृत करना, यह इसका नाम है और यह इसका रूप है, ऐसा व्यवहार कराना। यह नाम रूप का व्याकरण जीव कर्तृक है कि ईश्वर कर्तृक है, इस पर भी मान्य सुधीजनों के अपने अपने तर्क हैं, पूर्व पक्ष हैं। सिद्धांत रूप से नाम और रूप का व्याकर्ता परमेश्वर ही है और वह परमेश्वर जिसने पंच महाभूतों की उत्पत्ति की, वही इस नाम रूप का भी व्याकरण करने वाला है। तेज इस संज्ञा को, जल इस संज्ञा को, पृथ्वी इस संज्ञा को, या अन्य रूप से जो संज्ञा है, नाम है, और जो रूप है, आकृति है, उस आकृति का कर्ता वही परमेश्वर है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। इस प्रकार का विचार उस त्रिविध करण के अवसर पर किया गया और तभी वहां जब ये पंच महाभूत एक दूसरे में सम्मिश्रित हो गए तो इनको सबकी सब में दशा होने पर कैसे हम यह भेद करेंगे कि यह पृथ्वी है, यह जल है, यह तेज है, यह वायु है, यह आकाश है, यह भी एक प्रश्न है। इस प्रश्न की समाधि हेतु वहां जिस भूत का भूयस्त्व है, आधिक्य है, अधिक भाग है, अधिक अंश है, उसी का व्यवहार होता है। जैसे आकाश में अन्य चारों भूतों के एक एक भाग जरूर हैं, किंतु आकाश का दूसरा अर्धभाग पूरा है, तो आधा आकाश का भाग है और आधे में अन्य चार महाभूतों के भाग हैं। तो आकाश का अधिक भाग होने से इसको आकाश इस नाम से हम कहते हैं। इसके लिए वहां पर एक सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र में विद्यमान है, वैशेष्यात् तद्वादस् तद्वादः, वैशेष्यात् तद्वादस् तद्वादः। वैशेष्य क्या है? तो विशेष का जो भाव है उसको हम वैशेष्य बोलेंगे। विशेषस्य भावः वैशेष्यम। क्या अर्थ होगा इसका? कि इसका अर्थ होगा भूयस्त्व, आधिक्य। और इस आधिक्य के व्यपदेश से उन पंच महाभूतों में पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु इस नाम का अभिधान होता है। इसमें किसी प्रकार के पूर्व उत्थापित प्रश्न का अवसर नहीं है। ये सारे वर्णन विचार ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों में दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सम्यक रीति से किया गया है। हम वहां अगर जाएंगे तो हमें इन विचारों के साथ अपना अपनी जो दृष्टि है उसको परिमार्जित करने का अवसर मिलेगा। हम यहाँ इतना ही प्रकृति को अनुसरण करेंगे कि जो त्रिवृत्तकरण है इस प्रकार वह पंचीकरण का उपलक्षण है और पंचीकरण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि पंचीकरण के अनंतर ही हमें जो भोग जो है करने की दशा में जिस आकाश, जिस वायु, जिस जल, जिस तेज, जिस पृथ्वी के
सम्मुख हम खड़े हैं वह पंचीकरण के बाद ही हमें दृष्टिगोचर हो रही। तन मात्र को जो सूक्ष्म है उसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और जब तक हम भोग की दशा में इनका प्रत्यक्ष न करें, इनका स्वाद न लें, इनका अनुभव न करें, तो फिर हम अपने इस जो हमारा यह जीवन है, जो हमारा यह व्यापार है, इंद्रियों का, मन का, शरीर को हमको देखने में जो प्रतीत हो रहा है, ये सब की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तस्मात् पंचीकरण की प्रक्रिया का अवलंबन करके वेदांत के सिद्धांत को एक रूप दिया गया, और इस स्थूल भूत की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई। अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम त्रिविधकरण श्रुते है पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्। ऐसा ग्रंथकार ने कहा कि यह पंचीकरण जो प्रक्रिया है, यह त्रिविधकरण की ही जो है के उपलक्षण के रूप में हमारे सामने है। पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु च, जबकि पांचों का पांचों के साथ जो है सम्मिश्रण हो गया, तो फिर वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वाद इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः। जैसा कि हमने कहा कि उस भूयस्व को लेकर, आधिक्य को लेकर, उनमें आकाश इत्यादि का हम अभिधान करते हैं, हम व्यवहार करते हैं। संभवति तदानीम आकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते, आकाश में शब्द की अभिव्यक्ति होती है। उस सूक्ष्म भूत पंच महाभूत में शब्द की अभिव्यक्ति संभव नहीं है, लेकिन अब इस स्थूल भूत आकाश में शब्द का अभिव्यंजन होता है। वायु शब्द स्पर्शौ, वायु में शब्द और स्पर्श दो प्रकार के गुण। अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणि, और अग्नि में, तेज में शब्द स्पर्श और रूप का। उसी प्रकार जल में शब्द स्पर्श रूप और रस का। इसी प्रकार पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का हमको इनकी अभिव्यक्ति होती है। और इस प्रकार यह हमारे सामने ग्रंथ है। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः, अब इस पंचीकृत पंच महाभूत से भूतेभ्यः भूर्भुवः स्वर महर जनस तपः सत्यम इत्येतन्नामकानाम् उपर्युपरि विद्यमानानाम् अतल बीतल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधोधो विद्यमानानाम् लोकानाम् ब्रह्मांडस्य। अब यहाँ सुधीजनों, एक ब्रह्मांड में ऊपर जो 7 लोक हैं और नीचे भी 7 लोक हैं। जो ऊपर 7 लोक हमें दृष्टिगोचर शास्त्रों में हैं, वह भूर भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, ये ऊपर ऊपर के लोक हैं। पहला भूलोक है जहाँ हम विद्यमान हैं, इसके ऊपर भुवः लोक है, उसके ऊपर स्वर लोक है, उसके ऊपर महर लोक है, उसके ऊपर जनः लोक है, उसके ऊपर तपः लोक है, और उसके ऊपर सत्य लोक है। अब नीचे की तरफ जो है क्या है? अतल वीतल सूतल रसातल तलातल महातल पाताल, यह 7 लोक नीचे भी हैं। तो वह जो हमारे 7 लोक हैं, वह 7 लोक पुण्य लोक हैं, और यह जो नीचे की तरफ लोक हैं, यह हमारे क्लेश के लोक हैं। इसमें उत्तरोत्तर जो पुण्य नहीं किए हैं उनका गमन होता है, और उसमें जो पुण्य किए हैं ऊपर की तरफ उनका गमन होता है।
हम इस पृथ्वी पर जहाँ विद्यमान है, इस पृथ्वी लोक में हम जैसा कर्म करते हैं, जैसा हमारी अवस्थिति होती है पुण्य की पाप की, उस अवस्थिति के अनुकूल, उसके अनुसार हमें अन्य लोकों की प्राप्ति होती है। और इसी लोक में हम अपने इस पांच भौतिक शरीर से सत्कर्मों को करते हुए सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनोद्धृता प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। यह कारिका एक पंचदशी की आई है। हमारे जो परिपाक होते हैं सत्कर्म के, उसी के फलस्वरूप सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनोद्धृता, हमें वैसे आचार्य, वैसे तपस्वी, वैसे मनस्वी, शास्त्रज्ञ, ब्रह्मविद, श्रोत्रिय आचार्य मिलते हैं और उनके आचार्यत्व के संरक्षण में करुणा निधिनोद्धृता को हमारा उद्धार करते हैं। किस प्रकार? प्राप्य तीर तरु छायाम, किसी तीर पर जैसे तरु की छाया में, वृक्ष की छाया में जो बिल्कुल धूप से व्याकुल हो गया है, वह क्या करता है? विश्राम्यन्ति यथा सुखम, वो सुख पूर्वक विश्राम करता है। तो इस पांच भौतिक शरीर से हम इसी लोक में जहां हम अवस्थित हैं, अपने सत्कर्मों को करते हुए और उन लोकों को, चाहे वो पुण्य लोक हो और चाहे वो नीचे के लोक हो, उनको प्राप्त करते हैं। अगर हम शास्त्रानुकूल आचरण और शास्त्र के संरक्षण में रहते हैं तो हमें सुख विशेष की प्राप्ति, और उसके इतर अगर हमारा आचरण होता है तो फिर नीचे के लोग हमारे लिए हैं। इस प्रकार का शास्त्र वर्णन कर रहा है। इसमें हम जा करके उसको नहीं देखे हैं, न हम उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति न तो स्वर्ग इस पांच भौतिक शरीर से उसका प्रत्यक्ष कर सकता है और नहीं नरक का ही प्रत्यक्ष कर सकता है। यह श्रुतियों ने, वेद की ऋचाओं ने, शास्त्रों ने हमारे सामने रखा है। इसीलिए जब आप श्रीमद् भगवद गीता की आचार्य वंदनीय श्रीमद् मधुसूदन सरस्वती जी महाराज की व्याख्या पढ़ेंगे तो वहां एक उन्होंने और श्लोक दिया है। वह श्लोक क्या है? इहैव नरक व्याधे चिकित्साम न करोति यः प्राप्तम निरौषधस्थानम सरुजः किं करिष्यति। कह रहे हैं कि यहीं पर, इसी काल में, इसी पृथ्वी पर, इसी हमारे मनुष्य के शरीर की अवस्थिति में इहैव नरक व्याधे, सबसे बड़ी व्याधि है नरक, और उसकी अगर यहाँ चिकित्सा नहीं किया, यह चिकित्सालय है। कैसा चिकित्सालय है? यहाँ उस नरक व्याधि का यह चिकित्सालय है, उसकी चिकित्सा करा लेनी है। अगर हमने उसकी चिकित्सा यहाँ नहीं की, हमने उन पदार्थों का सेवन नहीं किया, उन श्रवण मनन निधि ध्यासन के क्रम में उस आत्म बुद्धि का हमने अवबोध संग्रह नहीं किया, तो जब हम ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां कोई औषध नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि औषध का अर्थ ही है कि औषधि दोषान धत्ते गुणान, जो दोष का अपनोदन करे
और गुणों का आधान कराए, उसका नाम है औषध। और औषधि हमें लोक में भी दिखाई देती है। रोग होने की दशा में हम औषध सेवन से स्वास्थ्य लाभ करते हैं। इस अनात्मभूत जो हमें देहेंद्रियादि या विषय जो हमें दुख दे रहे हैं, उसकी औषध के रूप में शास्त्र की इस प्रक्रिया को, इस अवबोध को कि हम क्या हैं, कैसे हैं, शरीर क्या है, लोक क्या है, आकाश आदि पंचमहाभूत क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है, तेजस क्या है, यह स्थिति हम जब विचार करते हैं, इस विचार से हमें इस बिंदु पर आना पड़ता है, इस स्थान पर आना पड़ता है कि हमें शास्त्र के अनुसार वह जो अपना स्वरूप है हम जानेंगे, अपने अपरिचिन्न सुख का, ज्ञान का, आनंद का और सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। इसी के क्रम में यह जो ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराम, जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं, तदुचितानाम अन्नपान आदि नाम, और उसके अनुकूल जो अन्नपान आदि हैं उनकी उत्पत्ति होती है। चतुर्विध शरीराणि, वो 4 शरीर क्या हैं? तो जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, यह 4 प्रकार के शरीर का वर्णन है। जो जरा से जरायुज जो गर्भ से प्राप्त होने वाला शरीर है, एक चमड़े की थैली जिसमें हमारा शरीर उससे प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, तो उसको जरायुज बोलेंगे। जरायुभ्यो जातानि, जो जरायु से पैदा हो, वो मनुष्य और पशु आदि, मनुष्य और पशु गर्भ से पैदा होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। और अंडजानी, अंडेभ्यो जातानि, जो अंडे से पैदा होता है शरीर, वह पक्षी पन्नगादिनी, पक्षी इत्यादि जो सर्प वगैरह जो हैं उनकी उत्पत्ति अंडे से होती है। उद्भिजानी, जो भूमि उद्भिद्य, भूमि को उद्भिद्य फाड़ करके, जातानी, जो पैदा हो, वो कक्ष वृक्षादिनी, वह जो है वृक्षादि का शरीर होता है। स्वेद जानी, स्वेदेभ्यो जातानी, और जो स्वेद से, पसीने से, पानी, गंदे पानी से या अन्य जो जलवायु के प्रभाव से, उसमें कहीं न कहीं से जल का अपना वैशिष्ट है, उससे वो पैदा होते हैं। वो ऐसा यूका मशकादिनी, जो हमारे शरीर में एक प्रकार का जो है कीट आ जाता है, जो बहुत कष्ट देता है कपड़े में, जिसको हम जो बोलते हैं अपनी अपनी भाषाओं में अमशक, जो मच्छर वगैरह हैं, यह सब जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, ये स्वेदज हैं, स्वेद से पैदा होते हैं। इस प्रकार यह जो अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, अब यह जो 4 प्रकार के जो चतुर्विध जो यह स्थूल शरीर है, यह भी एक बुद्धि के विषय होते हैं और अनेक बुद्धि के विषय होते हैं। वन और वनवत जलाशय, वन और जलाशय की तरह यह समष्टि वृक्षवत जलवदवा, और इसकी जो व्यष्टि है, समष्टि तो इसकी वन और जलाशय की तरह, और व्यष्टि इसकी वन, वृक्ष और जल की तरह, इसकी समष्टि और व्यष्टि इस स्थूल शरीर की, यह चतुर्विध जो स्थूल शरीर पूर्व में हम देखे हैं, इसकी समष्टि और व्यष्टि होती है। समष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है, उस चैतन्य को हम वैश्वानर कहते हैं। विराट इति उच्यते, सर्व नराभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वाच्च। अब वह जो
समष्टिभूत जो हमारा 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं, जो एक बुद्धि का विषय है, इस एक बुद्धि के विषय रूप समष्टि स्थूल शरीर से उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य को वैश्वानर नाम से यहाँ कहा गया है। और विराट, वह विराट है। विराट को उन्होंने कहा सर्व नराभिमानित्वात्। वैश्वानर क्यों कहते हैं? तो विश्व नाम है सभी का, और नर हम लोग मनुष्य को कहते हैं। तो सभी मनुष्यों का उस चैतन्य को अभिमान होने से वह सबको अपना शरीर समझ रहा है। हम केवल अपने को अपना शरीर समझते हैं, और वह वैश्वानर सबको अपना शरीर समझता है, इसलिए उसे वैश्वानर कहा गया। विराट नाम क्यों है उसका? तो विविधम राजमानत्वात्, वह विविध प्रकार से जो है प्रकाशित होता है, इसलिए उसे विराट इस संज्ञा से कहते हैं। यह विराट कहते हैं, हम लोक में भी प्रयोग कहते हैं कि यह विराट सम्मेलन है, यह विराट जन सैलाब है, ऐसा बोलते हैं। तो उस विराट का अर्थ यही है कि यह विविध प्रकार से राजमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अस्यैषा समष्टि ही, अब इसकी यह जो समष्टि है वह स्थूल जो शरीर की समष्टि है, स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात्, यह जो अन्न का विकार है, अन्न से यह पैदा हुआ है। यहाँ हम यह जानते हैं कि अन्न से यह कैसे पैदा हुआ। तो कोई अन्न का यह, जैसे गेहूं, धान, चावल, चना को मिला करके यह पैदा नहीं हुआ। उस अन्न का अद्यते जब तद अन्नम, उस अन्न का पिता जो है भक्षण करता है, और पिता के उस शरीर में वीर्य के रूप में यह आता है, और उस वीर्य से माता के गर्भ में जाकर के इसकी उत्पत्ति होती है। इस कारण इसे अन्नमय कहा जाता है। यह जो शरीर है, यह उन्होंने ऐसा कहा कि अन्न विकारत्वात्, अन्न का विकार होने से यह अन्नमय कोश है। और स्थूल भोगायतनत्वाच्च, और स्थूल भोग का यह आयतन होने से, घर होने से स्थूल शरीरम, इसको स्थूल शरीर और जागृत ऐसा कहा जाता है। इसका यह जो वैश्वानर है उसको विराट शब्द से कहा गया, और वह समष्टि जो चतुर्विध स्थूल समष्टि है, उस समष्टि से उपहित चैतन्य है। स्थूल शरीर कहने का अर्थ यही है कि वह अन्न का विकार है, अन्नमय कोश है, स्थूल भोग का आयतन है, और स्थूल शरीर जागृत अवस्था इसको कहते हैं। एतद् व्यष्टुपहितम चैतन्यम, और इससे इसकी व्यष्टि, एक शरीर से उपहित जो चैतन्य है, उस शरीर को हम विश्व कहते हैं। हम इस प्रकार स्थूल शरीर तक अपने इस विचार को यहाँ तक आप सभी के साथ लाए। इसी प्रकार हम अग्रिम चर्चाओं को भी यथावसर यथाबुद्धि करते रहेंगे, और जितना हो सकता है सहज रूप से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें जहाँ लगेगा कि हम और विषयों को शास्त्रों के और बाहर से लाकर समझाने की दशा में उनको लाएंगे, लेकिन विषय इतना बहुल न हो जाए, इसको दृष्टिगत करते हुए मैं आप सभी के सम्मुख इन विचारों को आपको
अवगत विचारों से कराता रहूँगा। हम यहीं पर जो है आप सभी महानुभावों के प्रति साधुवाद अभिव्यक्त करते हुए सबके मंगल की कामना करता हूँ।